Welcome to Sagbricks Finance, your trusted guide for smart financial decisions and online safety. Please watch full video till the end. और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना ना बोले यह है फाइनेंस खजाना। नमस्ते। आज हमारी जिंदगी इंटरनेट के बिना सोच भी नहीं सकते है ना। शॉपिंग, बैंकिंग, सब कुछ बस एक क्लिक दूर। पर इसी आसानी के साथ ना एक बहुत बड़ा खतरा भी आता है, ऑनलाइन फ्रॉड। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर साल भारत में लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई इन स्कैम्स में गवा देते हैं। तो चलिए आज सीधे इसी मुद्दे पर बात करते हैं और देखते हैं कि इन ऑनलाइन चोरों से खुद को बचाया कैसे जाए। अच्छा, अब कई लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, अरे मेरे साथ थोड़ी ना ऐसा होगा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। और देखिए, ऐसा सोचना बहुत आम है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ स्मार्ट होना काफी है? क्या ये खतरा सच में उतना बड़ा है जितना सुनने में लगता है? और बस यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए स्मार्ट होना ही सब कुछ नहीं है। असली बचाव होता है जागरूक होने से। जैसा कि यहां साफ साफ लिखा है, जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है और सावधानी ही आपका बचाव है। सिंपल। तो ठीक है, अब बात करते हैं इन घोटालों में से एक सबसे आम और सबसे खतरनाक तरीके की। चलिए पर्दा उठाते हैं आसान लोन वाले धोखे से। ये स्कैमर्स ना लोगों की पैसों की मजबूरी का, उनके तत्काल जरूरत का फायदा उठाते हैं और बस यहीं से उनका जाल बिछना शुरू हो जाता है। तो ये फेक लोन ऐप्स हैं क्या भला? देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहूं तो ये वो ऐप्स हैं जो वादा करते हैं कि बस 5 मिनट में लोन आपके अकाउंट में। लेकिन उनका असली मकसद लोन देना होता ही नहीं है। उनका काम है आपके फोन से आपका पर्सनल डेटा चुराना या फिर उल्टा आपसे ही पैसे ऐंठ लेना। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल, असली और नकली में फर्क कैसे पहचानें? बहुत जरूरी है ये जानना। तो चलिए कुछ खतरों की निशानियां देखते हैं। पहली चीज, क्या वो ऐप आरबीआई से अप्रूव्ड है? अगर नहीं तो सावधान। दूसरा, कोई ऐप अगर 5 मिनट में लोन का वादा करे या डाउनलोड करते ही आपके कॉन्टैक्ट्स और फोटो गैलरी का एक्सेस मांग ले, तो समझ लीजिए कि ये खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, अगर कोई लोन देने से पहले ही आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे, तो बस फौरन समझ जाइए कि ये 100% एक जाल है। और प्लीज इस बात को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। सैग्रिक्स फाइनेंस ने एक असली केस बताया है, जरा सुनिए। एक शख्स को सिर्फ 10,000 रुपए के लोन की जरूरत थी। उसने 2,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस भी दे दी। और हुआ क्या? लोन तो खाक नहीं मिला, उल्टा उन चोरों ने उसकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, एक छोटी सी मदद की उम्मीद कितनी बड़ी मुसीबत में बदल गई। पर एक मिनट, क्या ये स्कैमर सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल खेलते हैं? नहीं, असली खेल तो वो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमारे भरोसे और हमारे डर के साथ। असल में वो हमारी साइकोलॉजी पर अटैक करते हैं ताकि हम घबराहट में कोई ना कोई गलती कर ही बैठें। ओटीपी फ्रॉड इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आप खुद सोचिए, कोई अपना ओटीपी किसी को क्यों देगा? स्कैमर ना पूरी कहानी गढ़ता है। वो फोन करेगा और कहेगा, मैं बैंक से बोल रहा हूं। फिर वो एक डर का माहौल बनाएगा, सर आपका अकाउंट बस अभी ब्लॉक होने वाला है। और जैसे ही आप घबराएंगे, वो कहेगा, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक कर देता हूं, बस आप अपना ओटीपी बता दीजिए। और बस उस घबराहट में सही गलत सोचने का वक्त ही नहीं मिलता और इंसान जाल में फंस जाता है। और इस एक गलती का नतीजा 75,000 रुपए। साग्रिक्स फाइनेंस की केस स्टडी से पता चला है कि एक आदमी ने सिर्फ एक ओटीपी शेयर किया और उसके 75,000 रुपए चले गए। सोचिए, बस एक छोटी सी चूक और कितना बड़ा नुकसान। ये समझना भी जरूरी है कि ये धोखेबाज हर प्लेटफॉर्म पर हैं। जैसे फेक लोन ऐप में तो आप खुद ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप स्कैम में क्या होता है? एक अनजान मैसेज आता है, उसमें एक खतरनाक लिंक होता है और खेल शुरू। मतलब मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग अपनाते हैं ये लोग। और डर का फायदा उठाने का एक और भी ज्यादा खतरनाक तरीका है, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें तो हद ही हो जाती है। स्कैमर्स बाकायदा पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बनकर वीडियो कॉल करते हैं, नकली वर्दी पहनकर गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे ऐंठते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी सरकारी एजेंसी कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती। नेवर। सुनकर ही डर लगता है ना? तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल। मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा हो ही गया, तो फिर उसे फौरन क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहला काम है घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। सैग्रिक्स फाइनेंस ने ये जो 5 स्टेप एक्शन प्लान दिया है, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, फौरन अपने बैंक को फोन घुमाइए।
दूसरा, अपने सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवाइए। तीसरा, उस ट्रांजैक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज कीजिए। चौथा, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट डालिए। और पांचवा, लोकल पुलिस में एफआईआर जरूर करवाइए। लेकिन एक कहावत है ना, इलाज से बेहतर बचाव होता है। तो चलिए अब उन आदतों की बात करते हैं, उन सुरक्षा मंत्रों की जो आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड में फंसने से पहले ही बचा लेंगे। ये कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी नियम है। इनको तो अपनी आदत ही बना लीजिए। हमेशा एक मजबूत और अलग पासवर्ड यूज करें। पब्लिक वाईफाई पर पैसों का कोई भी लेन देन कभी नहीं। कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले देख लें कि वो क्या क्या परमिशन मांग रहा है। और सबसे जरूरी, अपना ओटीपी, सीवीवी या कोई भी पर्सनल जानकारी किसी के भी साथ कभी भी शेयर नहीं करनी है। अच्छा, ऑनलाइन दुनिया में कुछ शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं जिन्हें समझना जरूरी है, तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। फिशिंग, इसका मतलब है नकली वेबसाइट बनाकर जानकारी चुराना। ओटीपी, ये तो आपको पता है, वन टाइम पासवर्ड। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जिससे आपकी पहचान वेरीफाई होती है। और साइबर क्राइम मतलब इंटरनेट पर होने वाला कोई भी जुर्म। ये शब्द याद रखिए, काम आएंगे। तो आज हमने जितनी भी बातें की, ये सारी जानकारी और जो सलाह है, ये सब हमें मिली है सैग्रिक्स फाइनेंस से। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर लोन और इन्वेस्टमेंट के बारे में एक्सपर्ट सलाह चाहिए, तो sagrixfinance.com पर जरूर विजिट करें। उनका 8 साल से ज्यादा का रिसर्च है और वो असली केस स्टडीज के आधार पर ये सारी जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। और जाते जाते बस एक आखिरी नियम, इसे हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी ऑफर सुनने में इतना अच्छा लगे कि सच ही ना लगे, तो ज्यादा चांस है कि वो सच नहीं है, वो एक स्कैम है। बस हमेशा चौकन्ने रहिए और सुरक्षित रहिए। ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो पता है कहाँ, हमारे ही फोन में छिपा बैठा है। बिल्कुल। और पता है, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। जरा सोचिए, जब कोई आपकी मेहनत की कमाई धोखे से ले जाता है तो वो भरोसा टूटता है। उसका क्या? स्क्रीन पर जो आंकड़े देख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो लोगों के टूटे हुए सपनों की कहानियां हैं। तो चलिए इस जाल को समझते हैं और इससे बचने का रास्ता ढूंढते हैं। आज हम 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह खतरा कितना बड़ा है। फिर धोखेबाजों के आम तरीकों को समझेंगे। उसके बाद अपना डिजिटल सुरक्षा कवच कैसे बनाना है, ये जानेंगे। अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये भी देखेंगे। और आखिर में स्मार्ट और सुरक्षित कैसे रहना है, इस पर बात करेंगे। देखिए, बात सीधी सी है। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हैं ना, वैसे वैसे इन धोखेबाजों के लिए मानो हमारे घरों के दरवाजे खुल गए हैं। ये एक तरह की डिजिटल महामारी है जो बहुत खामोशी से फैल रही है। और सच कहूं तो हम में से कोई भी इसका अगला शिकार हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़ता है और बस एक ओटीपी शेयर करने की छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। इसका असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं होता, बल्कि ये पूरे परिवार के भविष्य और उनकी मानसिक शांति को हिलाकर रख देता है। तो सवाल यह है कि ये धोखेबाज आखिर सोचते कैसे हैं? इनका तरीका क्या होता है? चलिए एक एक करके इनके सबसे आम हथकंडों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन इंस्टेंट लोन ऐप्स की। आपने भी देखे होंगे ना, हर जगह दिखते हैं। पर सवाल ये है कि असल में ये हैं क्या? आप इन्हें डिजिटल दुनिया का साहूकार समझ लीजिए, जो आपको 5 मिनट में लोन का सपना तो दिखाते हैं, लेकिन असल में ये आपके फोन से आपका सारा डेटा चुराने के लिए बने हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी तस्वीरें, सब कुछ। तो फिर इन्हें पहचाने कैसे? देखिए, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको पता हो कि देखना क्या है। सबसे पहला खतरे का सिग्नल, 5 मिनट में लोन। कोई भी असली संस्था ऐसा वादा कर ही नहीं सकती। दूसरा, ये आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं होते। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, जब वो लोन देने से पहले ही आपसे प्रोसेसिंग फीस मांग लें। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नौकरी देने से पहले आपसे पैसे मांग रहा हो। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, एक असली कहानी सुनिए। एक साहब ने सिर्फ 10,000 रुपए के लोन के लिए एक ऐप डाउनलोड कर लिया। हुआ क्या? लोन तो मिला नहीं, पर उन धोखेबाजों के हाथ उनके सारे कॉन्टैक्ट्स और तस्वीरें लग गईं। और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का वो खेल, जिसने उनकी इज्जत और मानसिक शांति दोनों को दांव पर लगा दिया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े फ्रॉड पर, ओटीपी फ्रॉड। सोचिए, ओटीपी क्या है? ये आपके डिजिटल लॉकर की चाबी है, बस। ये फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं, वो आपको बातों में उलझाकर आपसे वही चाबी मांग लेते हैं। और एक बार उनके हाथ चाबी लगी तो समझ लीजिए आपकी तिजोरी खाली।
बस एक बात को ना गांठ बांध लीजिए, आपका बैंक आपको कभी भी कॉल करके ओटीपी नहीं पूछेगा।